I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about herniated disc. First of all, let us discuss through some diagrams. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पॉन्डिलोसिस के बारे में डिस्कस किया था. सो उन्हीं डायग्राम्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं. हमारी जो वर्टिब्रा है, बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो बेसिकली 33 बोन्स से मिलके बनती है. और जो बोन्स हैं बेसिकली हम उनको वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर बोन्स होती हैं जो कि आपस में स्टैक टुगेदर होती हैं. और उनके मिड में हमारे पास वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है या फिर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ शोन इन द डायग्राम येलो कलर का, राइट. सो ये हमारे पास कार्टिलेज है. ये शॉक एब्जॉर्बेंट भी होता है, ये कुशिंग एबिलिटी होती है इसमें, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्पाइनल कॉर्ड को, राइट. सो हमारे पास 33 वर्टिब्रा जो है वो स्टैक टुगेदर हुए होते हैं, जिनमें से कुछ सर्विकल होते हैं, कुछ थोरेसिक होते हैं, लंबर होते हैं, यानी ये इनकी पोजीशन के हिसाब से हैं, राइट. सो सर्विकल वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा है जो कि हमारी नेक रीजन पे प्रेजेंट है, दे आर 7 इन नंबर्स. उसके बाद थोरेसिक हैं जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, विच इज़ 12 in number, which protect the spatial organ, that is heart and lungs, right. So after that lumbar is placed. So lumbar जो है वो 5 bones पे consist करते हैं जो कि lower back side पर आते हैं. और उसके बाद हमारे पास sacrum and coccyx present होते हैं जो कि fused होते हैं vertebra, और जो कि हमारे पास hip में present होते हैं, hip bone में, right. So ये हमारे पास 33 vertebra हैं, right. अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास ये vertebral disc है, right. So ये vertebral डिस्क जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेसिकली इन केस ऑफ हर्निएटेड डिस्क. ये बेसिकली स्लिप हो जाता है या रैप्चर हो जाती है इसमें. अब ये डिस्क किससे मिलके बनता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम स्टडी करते हैं. सो नाउ ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिस्क का, राइट. सो दिस इज़ द डिस्क एन्युलस, राइट, जो कि लिटिल बिट हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज से मिलकर बनता है. और जो इसका इनर पोर्शन है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, थिक विस्कस लिक्विड है. ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, राइट. दिस इज़ वर्टिब्रा. एंड ये जो हमारे पास 2 हमें यहाँ से दिखाई देती हैं वो बेसिकली हमारे पास फैसेट जॉइंट हैं, राइट, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं और जो कि डीजेनरेट हो जाते हैं इन केस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस, राइट. सो ओके, लेट्स सपोज अगर हमारे नेक के रीजन पे सर्विकल वर्टिब्रा में अगर हमारे पास हर्निएटेड डिस्क का करो गई है, डिस्क स्लिप हो गई है या फिर रप्चर हो गई है, तो बेसिकली हमारी जो नेक में जो नर्व्स होती हैं वो हमारे आर्म्स तक भी गई होती हैं. सो अगर नेक में या तो डिस्क स्लिप हो गई है या रप्चर हो गई है या डैमेज हो गई है वट या फ्लैसेट जॉइंट डीजनरेट हो गए हैं, सो अगर कोई प्रॉब्लम नेक के वर्टिब्रा में होती है तो वो जो पेन है वहाँ की जो स्पाइनल नर्व्स है बेसिकली वो हमारे आर्म तक भी आ रहे, नर्व्स नेक से हमारी आर्म्स तक आती हैं, राइट. सो हमें पेन जो है नेक में भी पेन फील होता है, आर्म्स में भी पेन फील होता है, और शोल्डर में भी पेन फील होता है. सो नेक में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमें शोल्डर में भी पेन फील होगा और हमें आर्म्स में भी पेन फील होगा, क्योंकि रेडिएट करता है पेन फ्रॉम वन एंड टू द अदर. वाई? बिकॉज नर्व्स जो है वो स्प्रेड हुई हुई है हमारी पूरी बॉडी में. सो नेक में अगर पेन होगा तो वो हमारे शोल्डर में भी जाएगा और हमारी आर्म्स में भी रेडिएट होगा, राइट. सो अगर हर्निएटेड डिस्क सर्विकल वर्टिब्रा में है तो उसका पेन हमें शोल्डर में भी होगा, उसके सिम्टम्स यानी अपेयर होंगे और आर्म्स में भी, राइट. सो हर्निएटेड डिस्क कब होती क्या है, या तो डिस्क स्लिप हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है. नाउ अब ये जो हमारे पास डिस्क एन्युलस प्रेजेंट है, दिस इज़ डिस्क एन्युलस विच इज़ शोन इन द पिंक कलर, राइट. सो ये डिस्क एन्युलस ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू यू नो शॉक या किसी भी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी फोर्स की वजह से ये रप्चर हो जाती है. ये कार्टिलेज से मिलके बनती है, एज वी नो दैट. बट किसी भी रीज़न की वजह से या बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई प्रेशर अप्लाई हो गया या लगी बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पाइन के रीजन में, सो किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क एन्युलस अगर रप्चर हो जाती है तो ये जो लिक्विड है, जो विस्कस पोर्शन है, ये लीक आउट हो जाता है, राइट.
सो इसमें रप्चरिंग के प्रोसेस को भी हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, यानी वो डिस्क ही रप्चर हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वॉकिंग में, राइट। और इसके साथ साथ डिस्क बल्ज आउटवर्ड हो जाती है, आउटवर्ड की तरफ बल्ज हो जाती है या फिर स्लिप हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये भी पढ़ा था स्पॉन्डिलोसिस में कि वक्त के साथ साथ बेसिकली वाटर कंटेंट डिस्क में से लॉस हो जाता है, राइट। और उसके जो फाइबर्स होते हैं डिस्क के वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ये डिस्क इजीली रप्चर हो जाती है। और डिस्क की रप्चरिंग से यानी जो कार्टिलेज है या जो वर्टिब्रल डिस्क है वो जब रैप्चर हो जाती है तो टू बोन्स हमारी जो हैं वो आपस में रबिंग करती हैं। कौन सी बोन? वर्टिब्रा की बोन, क्योंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं जिनने आपस में स्टैक किया हुआ है उसके हर बोन के दरम्यान में डिस्क प्रेजेंट है। और डिस्क किससे बनती है? कार्टिलेज से बनती है, राइट। और कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है स्पाइनल कॉर्ड को। हम मूवेबल ना होते अगर ये डिस्क प्रेजेंट ना होती हमारे वर्टिब्रा के मिड में, राइट। सो हमारे जो हर वर्टिब्रा है उसके मिड में, उसके दरमियान में, हर टू वर्टिब्रा के दरमियान में एक डिस्क प्रेजेंट है, एक कार्टिलेज से बनी एक डिस्क प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लेक्सिबल हैं। उन्होंने हमारी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाया इन्हीं डिस्क ने, राइट। सो अगर ये रप्चर हो जाते हैं, बुल्ज आउटवर्ड हो जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं तो इसे हम हर्निएटेड डिस्क कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So herniated disc, it is also known as slip, rupture or bulging disc। इसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, रप्चर स्लिप डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये रप्चर हो जाती है, स्लिप हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स ये जो डिस्क है ये पुश हो जाती है टुवर्ड फॉरवर्ड और जिसकी वजह से काफ़ी पेन फील होता है। और जो नर्व है वो बेसिकली वो अपने एग्जैक्ट टारगेट जगह पे मैसेज सेंड नहीं कर पाती क्योंकि डिस्टर्बेंस आ जाती है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ डिस्क, राइट। या फिर बुल्जिंग हो जब हो जाए डिस्क की तो उसे भी हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, राइट। सो सिम्टम्स, आर्म्स और लेग पेन होता है इस केस में। किस केस में? हर्निएटेड डिस्क के केस में। अगर हर्निएटेड डिस्क जो है वो हमारे सर्विकल रीजन में है, सर्विकल वर्टिब्रा में है, तो हमें आर्म्स में भी पेन फील होगा और शोल्डर में भी। अगर वो लंबर रीजन में, क्योंकि मोस्टली जो बहुत ज़्यादा है वो लंबर रीजन पे होती है और सर्विकल रीजन में भी होती है। सो अगर वो लंबर रीजन में, लोअर बैक रीजन में, तो उसका जो पेन है वो रेडिएट करेगा टुवर्ड लेग्स, राइट। और अगर वो सर्विकल रीजन में हर्निएटेड डिस्क हो गई है तो उसका पेन शोल्डर और आर्म्स में रेडिएट करेगा। नंबनेस इसकी जैसे होती है, टिंगलिंग होती है या फिर वीकनेस होती है। ऑब्वियसली वी नो दैट, क्योंकि जो नर्व है वो इजीली सही तरीके से मैसेज सेंड नहीं कर पाती, मसल्स वीक हो जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या है? एज रिलेटेड इसके मोस्टली कॉजेज़ जो हैं वक्त के साथ साथ बेसिकली बोन्स जैसे वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से हर्निएटेड डिस्क का जो प्रॉब्लम है वो इजीली देखने को मिलता है। ओवर वेट अगर हम हो गए हैं, अगर वेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस वजह से ये इजीली डिस्क हर्निएटेड हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से होती है, स्मोकिंग एक कॉज है इसका। इंजरी अगर हो जाए, इंजरी में यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आ गया है डिस्क पर या फिर फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गई है, सो इस वजह से भी हो सकती है। जेनेटिकल कॉज भी होता है, जेनेटिक्स थ्रू जीन में भी अगर म्यूटेटेड है या सम रीज़न समहाउ कुछ भी हो गया है उस वजह से हर्निएटेड डिस्क देखने को मिलती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन अगर आप किसी जगह बैठे हुए मुसलसल रेस्ट कंडीशन में हैं, सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स यानी एक जगह पर मुसलसल बैठे रहना, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उस वजह से भी होती है। ड्राइविंग कंडीशन जैसे हो गई, आप मुसलसल बैठ के ड्राइविंग करते हैं सो उस वजह से भी ये हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशन में ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शनिंग हो जाती है। इट इज़ अ मेजर काज, ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शन हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है इसकी? एक्सरसाइज करना, मेंटेन गुड पोस्चर, क्योंकि समटाइम्स हम सही तरीके से नहीं बैठते, तो जब हम मुसलसल अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा, हम उसी तरीके से बैठ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी डिस्क जो है वो रप्चर हो जाएगी या फिर स्लिप हो जाएगी, अपनी
नॉर्मल जो उसकी पोजीशन है उससे, राइट। सो मेंटेन करना चाहिए वेट को, क्योंकि ओवर वेट होने से भी हर्निएटेड डिस्क अकर होती है। स्मोकिंग को क्विट करना होगा, ये इसकी प्रिवेंशन में था। अब ट्रीटमेंट में अगर नॉर्मल केस है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, राइट। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर नॉर्मल केस। अगर लाइक बहुत ज़्यादा केस नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कंडीशन में बेसिकली माइक्रोडाइसेक्टोमी की जाती है, सर्जरी और डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी। माइक्रोडाइसेक्टोमी होगी और जो सर्जरी में आएगा वो डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, यानी डिस्क को ही कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाएगा विद अनदर वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट herniated disc. In the next lecture we will discuss further. After that, thanks for watching.